राधे राधे। बरसात प्रारंभ हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी जल्दी भी इसका आना हुआ है, परंतु बरसात का आना शरीर के लिए लाभदायक भी होता है। बरसात आने से हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। जैसे मौसमों में परिवर्तन आता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी मौसम के अनुसार परिवर्तन होने लगता है। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड में परिवर्तन, इसी प्रकार से शरीर में परिवर्तन होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस समय बरसात का समय है, तो हमारा शरीर के अंदर परिवर्तन आने लगा है। जो खून है बिल्कुल पतला होने लगता है, पानी की मात्रा शरीर में अधिक होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि बरसात के समय ज़्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए, बड़ा जोर का योग नहीं करना चाहिए। करनी तो कुश्तियाँ भी नहीं चाहिए होती इस समय, परंतु कुछ लोग इस समय ज़्यादा कुश्तियाँ करते हैं, चलिए कोई नहीं। परंतु मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बरसात के समय हमें क्या क्या सेवन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विशेषकर इस समय हमें ज़्यादा खटाई वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, हो सके तो लेनी भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि इस समय नींबू जो होता है ना, नींबू का रस अगर हम घास पर निचोड़ दें तो घास सूख जाती है। मतलब कि अगर खटाई इस समय अगर हम घास पर किसी प्रकार की इमली की खटाई या कोई भी खटाई अगर हम घास पर डाल देते हैं तो घास सूखने लगती है। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर के लिए इस समय खटाई बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ये नुकसानदायक है। दही भी नहीं लेना चाहिए, नींबू भी नहीं लेना चाहिए, इमली नहीं लेनी चाहिए, और काशी फल भी नहीं लेना चाहिए, उड़द की दाल वो भी नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा चिकनाट वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और बैंगन नहीं ले खाना चाहिए इस समय। हाँ, अब हमें खाना क्या चाहिए, जो इस समय मौसम के अनुसार जो सब्जियां होती हैं वह लेनी चाहिए। खिचड़ी लेनी चाहिए, दूध ले लेना चाहिए, ज़्यादा घनिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा बहुत पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए, और रात्रि के समय हमें दूध जरूर लेना चाहिए। साथ साथ में ही हफ्ते में एक बार हमें आटे की बनी हुई सिएं, जो आटे की बनी होती सिएं होती हैं, आजकल कुछ फ्राइड भी आती हैं, उसके अलावा जो दूसरी जो देसी हमारे यहाँ पे बनाई जाती थी वह शरीर के लिए लाभदायक है। और हमें प्राणायाम खूब करना चाहिए, और थोड़ा सा जो आगे पीछे हम ऐसे चले जाते हैं, नंगे पांव चले जाते हैं, कुछ ऐसे कीट कीटाणु, कुछ ऐसे दोष भी उपयुक्त होते हैं जो शरीर को एलर्जी बना सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। प्राणायाम खूब करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम अभ्यास का समय जो है सुबह ज़्यादा अच्छा माना गया है। सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं, अन्यथा समय को देखते हुए भोजन के 4 घंटे बाद ही आप योगाभ्यास करें। विशेषकर खटाई का ध्यान रखें, बरसात का समय है, इन चीज़ों का पालन जरूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें और रोगी ना बने। आपका शरीर इस समय परिवर्तन होने जा रहा है, खून जो है वो पानी बनता है, और सावन के महीना निकलने के बाद हमारा जो शरीर पुनः पानी से खून बनने लगता है। इन चीज़ों का पालन करते हुए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।